हेलो फ्रेंड, दिस इज योगराज पाटिल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेनेंट वाला पार्ट, राइट? दिस टेनेंट टैब। सो एक एक 5 मिनट का रिकैप कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का जो भी है। सो हमने यहाँ पे लास्ट वीक में एक टेनेंट क्रिएट किया था और टेनेंट के अंदर बेसिकली हम क्या क्या कर रहे थे, मतलब क्या क्या देखा था हमने। व्हाट कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम टेनेंट साइड फॉर ACI फैब्रिक। ओके, सो टेनेंट के अंदर हमने एक EPG क्रिएट एप्लीकेशन प्रोफाइल क्रिएट किया था। एप्लीकेशन प्रोफाइल के अंडर हमने एक EPG क्रिएट किया था, वेब सर्वर करके। ओके, सो व्हाट इज EPG? EPG इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सर्वर, कलेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। मतलब आपके लीफ स्विचेस को जो भी सर्वर हम कनेक्ट करेंगे वो एक EPG के अंडर फॉल होंगे। सपोज मेरे पास ACI का एक लीफ है और उस लीफ पर अगर मैंने 10 सर्वर कनेक्ट किए हैं, तो अगर वो 10 सर्वर मुझे एक ग्रुप में रखने हैं तो मैं उसको बोलूंगा कि ये EPG 1 का पार्ट है, राइट? अगर मुझे दो ग्रुप करने हैं उन सर्वर के तो मैं वो दो EPG के अंडर डिवाइड करूंगा, EPG 1 और EPG 2। अदरवाइज अगर वेब सर्वर 5 है, DB सर्वर 5 है, तो मैं बोलूंगा कि ये मेरे 5 सर्वर का एक ग्रुप है जो वेब EPG है, और एक डेटाबेस सर्वर का एक ग्रुप है जो EPG DB है। ओके, so it is a collection of database, it is a collection of एंड पॉइंट। जो भी हम लीफ स्विचेस के ऊपर सर्वर कनेक्ट करते हैं उनको हम एंड पॉइंट बोलते हैं, और उन सर्वर का जो ग्रुप होता है उनको हम एक एंड पॉइंट ग्रुप बोलते हैं, राइट? इसके अंदर और हमने क्रिएट किया था एक ब्रिज डोमेन और VRF। ब्रिज डोमेन क्या है? ब्रिज डोमेन इज 1 सेकेंड। ब्रिज डोमेन इज अ कलेक्शन, इट इज अ कंटेनर ऑफ योर सबनेट। ब्रिज डोमेन के अंदर हमने एक BDVL10 करके क्रिएट किया था और उसमें एक ऑप्शन है सबनेट, और वहां पे हमने एक सबनेट कॉन्फ़िगर किया था। सो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है? सो बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे फैब्रिक वाले इस पार्ट से। फैब्रिक पार्ट, जो फैब्रिक वाला टैब है यहाँ पे, इससे हम आज शुरुआत करने वाले हैं। तो इसके अंदर मुझे 3 सब टैब मिलते हैं। फर्स्ट इन्वेंटरी, सेकंड फैब्रिक, और थर्ड एक्सेस पॉलिसीज। सो इन्वेंटरी में क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या पॉइंट मैं एक्सप्लोर कर पाऊंगा, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम इन्वेंटरी साइड से मुझे रिक्वायर्ड है, वो क्या क्या चीज़ें मैं देख सकता हूँ, वो यहाँ पे हम देखते हैं। सो फर्स्ट है मेरे पास यहाँ पे टोपोलॉजी। एज यूजुअल जो टोपोलॉजी में हमें मिलता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और जो भी पार्ट है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समरी आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है मेरा समरी। तो समरी में आप देख सकते हो कि मेरे पास जो डिटेल्स है, पॉट कंट्रोलर, ये स्पाइन, लीफ, ये सारी डिटेल दिखाता है। ये मुझे एक समरी दिखाता है ओवरऑल फैब्रिक की। मतलब मेरे पास एक ही पॉड है। अब यहाँ पे ये पॉड एक इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास सिंगल पॉड फैब्रिक है, राइट? अगर मैं मल्टी पॉड होता, मेरे पास 2 पॉड होते, तो यहाँ पे पॉड 1 और इसके नीचे और एक पॉड 2 दिखता, और यहाँ पे भी मुझे पॉड 2 दिख जाता, राइट? मैंने सिंगल कंट्रोलर पे मेरा क्लस्टर ब्रिंग अप किया है, और ये सब मैं आपको सिंगल कंट्रोलर पे करके दिखा रहा हूँ। सो इसीलिए यहाँ पे कंट्रोलर, टोटल नंबर ऑफ कंट्रोलर 1 दिख रहा है। एक ही स्पाइन है तो इसीलिए ये स्पाइन भी 1 ही दिखाएगा। 2 लीफ है जिसको मैंने रजिस्टर किया है एज अ बॉर्डर लीफ, 101 और 102, तो ये 2 है। तो ये ओवरऑल समरी है हमारी, ठीक है? सो ग्लोबल पॉइंट, एंड पॉइंट तो कुछ नहीं मेरे पास, इसलिए वो 0 ही है। सो जब आप टोपोलॉजी पे क्लिक करोगे तो टोपोलॉजी पे मुझे दिखता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ACI फैब्रिक, कैसे मेरा फैब्रिक कनेक्टेड है। अब ये मेरा एपिक है, यहाँ पे देख सकते हो आप एपिक 1। तो ये कनेक्टेड है बॉर्डर लिप 1 से, बॉर्डर लिप 1 मेरा कनेक्टेड है स्पाइन 1 से, और स्पाइन 1 कनेक्टेड है बॉर्डर लिप 2 से। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने जब फैब्रिक डिस्कवरी की थी तब मैंने पहले बॉर्डर लिप रजिस्टर किया, देन फिर मुझे पेंडिंग नोट रजिस्ट्रेशन में एक एक सेकंड एक स्पाइन मिला था, फिर मैंने स्पाइन को रजिस्टर किया, देन इस स्पाइन के थ्रू मैंने ये बॉर्डर लिप डिस्कवर किया,
सेकेंड बॉर्डर लिप और उसको रजिस्टर किया, राइट। ओके, सो ग्लोबल एंड पॉइंट तो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वो नहीं दिखाएगा डेटा, राइट। सो यहाँ पे एक इंटरफेस वाला पार्ट है। अगर आप देखते हो यहाँ से कि मुझे किसी मतलब किसी भी स्विच के पूरे एशिया फैब्रिक में जो स्विच रजिस्टर्ड है उनके पैरेलली मतलब साइमल्टेनियसली एक मुझे अगर इंटरफेस मॉनिटर करने हैं अप डाउन या फिर कुछ भी, ठीक है। सो मैं 101 को सिलेक्ट करता हूँ और ऐड स्विच कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो स्विच मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली ग्राफिकल व्यू में। मैं चाहता हूँ कि मुझे कंपैरिजन करनी है दो स्विच की, तो मैं बॉर्डर लिप 1 और 2 दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ, तो मैं दोनों को कर लिया हूँ ऐड। अब देख सकते हो आप कि ये बॉर्डर लिप 1 है, इसका पोर्ट नंबर 41 ग्रीन है और पोर्ट नंबर 49 भी ग्रीन है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इस बॉर्डर लिप 1 से मेरा एपिक कनेक्टेड है, वो पोर्ट नंबर 41 पे कनेक्टेड है, और जो स्पाइन कनेक्टेड है वो 49 पे। और नीचे बॉर्डर लिप पे देख सकते हो आप, सेकंड बॉर्डर लिप है, वहां पे पोर्ट नंबर 49 ओनली वन पोर्ट इज अप, तो ये मेरा स्पाइन से कनेक्टेड है। सो एक ओवरव्यू के लिए आपको आइडिया आ जाएगा, तो मैं वो स्पाइन भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। शायद ये 2 3 ले लिया, ओके। ओके, सो अब देख सकते हो अभी स्पाइन को भी। स्पाइन मेरा पोर्ट नंबर 1 जो है वो जा रहा है मेरे बॉर्डर लिप 1 को, और पोर्ट नंबर 2 जो है वो जा रहा है बॉर्डर लिप सेकंड को, ठीक है। सो और अगर आगे देखो तो इंटरफेस है, इंटरफेस एंड पॉलिसीज है, ओके, नो वरीज। सो यहाँ पे और एक पॉइंट है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये ये रहने देते हैं, ठीक है। बॉर्डर लिप 1 को एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कन्वर्ट इंटरफेस, ये प्रोबेबली हम बहुत रेयर केसेस में यूज करते हैं। सो इनको इनको यूज कब करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज करना है, कन्वर्ट कैसे करते हैं। सो यहाँ पे ये बॉर्डर लिप 1 है, ये 48 पोर्ट का स्विच है, 48 पोर्ट का स्विच है। इसका मतलब क्या है कि इसके डाउनलिंक पोर्ट जो है, यूजेबल पोर्ट जो है, मुझे सर्वर होस्ट कनेक्ट करने के लिए, सर्वर कनेक्ट करने के लिए, वो मैं यूज कर पाऊंगा 48 पोर्ट तक, और 49 पोर्ट ऑनवर्ड्स टिल 60 पोर्ट, 60 तक ये मेरे अपलिंक पोर्ट है, जहां पे मैं स्पाइन कनेक्ट करूंगा, जहां से मेरी एसीआई फैब्रिक की कनेक्टिविटी होंगी। सो इन वर्स्ट सिनेरियो कभी कभी क्या होता है ना कि मेरे पास डाउनलिंक पोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, या फिर इस डाउनलिंक पोर्ट पे मुझे जो स्पीड चाहिए वो अवेलेबल नहीं होता है, या फिर कुछ हार्डवेयर रिलेटेड शॉर्ट हो सकता है, कुछ भी। सो उस सिनेरियो में क्या होता है कि अगर मेरे पास ओनली वन ऑप्शन इज टू यूज दी अपलिंक पोर्ट, सो मैं क्या कर सकता हूं ना कि अपलिंक पोर्ट को डाउनलिंक पोर्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं, और इनको एज अ सर्वर, एज अ होस्ट कनेक्टिविटी के लिए यूज कर सकता हूं। सो 49 से लेके 60 तक अगर मुझे ये पोर्ट कन्वर्ट करने हैं डाउनलिंक पोर्ट में, तो कैसे किए जाए। तो यहाँ पे कन्वर्ट इंटरफेस पे क्लिक करना है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि कन्वर्ट टू अपलिंक और कन्वर्ट टू डाउनलिंक, मुझे करने हैं ये डाउनलिंक, ओके। और नोड आईडी देना है मुझे, अगर मैं दोनों को देना चाहूँ तो दोनों का दे सकता हूँ, और आपको अगर ओनली वन स्विच का देना है तो ओनली वन स्विच का नोड आईडी देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देना है पोर्ट, सपोज मैं यूज करता हूँ 1/55, ओनली ओनली एक पोर्ट, या फिर एक स्विच के दो पोर्ट, या फिर 5 पोर्ट, कुछ भी पकड़ लो, 1/60 तक। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जब मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्विच रिबूट होगा, रिबूट स्विच फॉर कन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन टू बी अप्लाइड। मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं ना मैं नोड 101 पे, पोर्ट नंबर 1/55 टू 60 पोर्ट मुझे डाउन लिंक चाहिए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करने के लिए मुझे स्विच को रिबूट करना पड़ेगा इन द सेंस कि वो ऑटोमेटिकली रिबूट होके आएगा जब मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करूंगा, राइट।
सो ये पोर्ट मेरे सर्वर कनेक्टिविटी के लिए काम आएंगे, मतलब यूज कर सकता हूं मैं। ओके, सो ये यहाँ तक क्लियर है। ये एक पार्ट है जो हम बहुत रेयर केस में यूज करते हैं। सो इसमें तो इतना ही है। देन मैं जब पॉड पे क्लिक करता हूँ और पॉड के अंदर देखता हूँ कि पॉड पे मुझे क्या क्या मिलता है। सो पॉड पे एक समरी है, समरी वाला ऑप्शन जहाँ पे मैं टोटल नंबर ऑफ लिंक्स एक्सप्लोर कर सकता हूँ, जो कि अप लिंक्स है, जो मेरे पास डाउन लिंक्स है। ये कुछ फ्लेक्स कनेक्ट किया है तो फ्लेक्स वाला लिंक दिखाएगा। फ्लेक्स इन द सेंस कि ये जस्ट फैब्रिक एक्सटेंडर होता है जो लीफ को कनेक्ट करके, लीफ पे अगर कुछ पोर्ट अवेलेबल नहीं है तो आप एक फ्लेक्स 2K वाला स्विच वगैरह होता है शायद, तो वो आप कनेक्ट करके उसको एक्सटेंड कर सकते हो आपके एसीआई फैब्रिक को, वो भी वर्क एज अ लीफ ही वर्क करेगा। सो ये टोटल नंबर ऑफ अपलिंक्स है आपके एसीआई फैब्रिक की, ठीक है, इस पॉड में। जहां आप देख सकते हो कि 4 अपलिंक अप है, 404 डाउन है। यहाँ पे ये पूरी समरी देगा आपको। यहाँ पे डाउन लिंक पे देख सकते हो आप 8 लिंक अप है, आउट ऑफ 88 लिंक डाउन है, आउट ऑफ टोटल 96 लिंक्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स 504 यूज हो रही है। एक कंट्रोलर है, यही वापस सेम ये दिखा रहा है। एक स्पाइन है, लीव्स 2 होंगे, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड वगैरह, ये समरी, ये सब हर सेक्शन में आपको मिलेगा। पॉड की कनेक्टिविटी ये यहाँ पे सेम ही दिखाएगा। वापस आपको अगर ये कनेक्टिविटी चेक करनी है जो मैंने लास्ट इसमें दिखाया, सो हम डायरेक्टली जंप करते हैं अभी बॉर्डर लिप 1 पे, ठीक है। सो बॉर्डर लिप 1 में क्या है कि अगर जब भी आप बॉर्डर लिप 1 पे क्लिक करते हो तो वापस ये आपको एक डैशबोर्ड मिलता है बॉर्डर लिप 1 रिलेटेड। ओके, सो इसमें बॉर्डर लिप में जो कुछ भी अपलिंक पोर्ट्स है वो मेरे पास टोटल 12 पोर्ट्स है। 12 पोर्ट्स में से मैं यूज कर रहा हूँ 1 अपलिंक पोर्ट यूज कर रहा हूँ, तो एक ही यहाँ पे अप दिखाएगा। ये 11 पोर्ट्स डाउन है मेरे पास। जो डाउन लिंक पोर्ट है ये यहाँ पे 48, टोटल नंबर ऑफ डाउन लिंक पोर्ट कितने हैं, 48 है बॉर्डर लिप 1 पे। तो उसमें से मैं 5 यूज कर रहा हूँ, जो कि 5 अप दिखा रहे हैं, और 43 डाउन है। फ्लेक्स मेरे पास नहीं है तो ये 0 दिखाएगा। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स जो मेरे पास है वो 60 है। आउट ऑफ 60 54 मेरे पास डाउन है और 6 पोर्ट ऑफ है। यहाँ पे देखोगे आप नीचे, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे नीचे देखोगे तो ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, हार्डवेयर यूटिलाइजेशन दिखा रहा है, मेमोरी है, कर्नल सीपीयू है, यूजर सीपीयू है, या फिर डिवाइस का टेम्परेचर है। ये सब सारी चीजें आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। यहाँ पे ना ये जो 00 दिखा रहा है तो एक्चुअली दिस इज अ लैब सिनेरियो, ओके, और ये वर्चुअल है। सो इस केस में आपको शायद ये कुछ वैल्यू दिखा नहीं रहा है, बट ये एक्चुअल यूटिलाइजेशन दिखाता है जब आप एक्चुअल एनवायरनमेंट में देखते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास एक मैनेजमेंट इंटरफेस है, उसके बाद पोर्ट चैनल इंटरफेस अगर है, वीपीसी इंटरफेस है, तो वो ये सारी बेसिक बेसिक डिटेल जो है, ये सारी डिटेल आपको ये दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो फिर अगर इन डैशबोर्ड पे अगर देखते हैं हम, तो डैशबोर्ड पे मुझे ये सारा उसका हेल्थ रिलेटेड, ओनली बॉर्डर लिप 101 का जो हेल्थ है वो सारा यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो आप। टोपोलॉजी पे ये बॉर्डर लिप की कनेक्टिविटी दिखाएगा, मेरा बॉर्डर लिप जो है वो कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। सो बॉर्डर लिप 1 जो है वो कनेक्टेड है मेरे एपिक 1 से और स्पाइन 1 से, ठीक है। सो अगेन इसके इंटरफेस आप देख सकते हो यहाँ से। अगर आप इनको कन्वर्ट, जो मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे। सो नाउ अब आते हैं जनरल वाला पार्ट। सो इस पे आपको क्या मिलेगा कि डिवाइस का होस्ट नेम है मेरे पास, कौन सा मॉडल है, डिवाइस का मॉडल नंबर आप देख सकते हो, N9K C939396PX वाला मॉडल है। वेंडर है सिस्को सिस्टम, ठीक है। और इसका सीरियल नंबर है ये, यहाँ पे देख सकते हो आप, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सीरियल नंबर दिखाएगा। डिवाइस का अप टाइम भी दिखा रहा है 22 आवर 37 मिनट 18 सेकेंड। उसका रनिंग फर्मवेयर कौन सा है वो ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देन फिर इसका जो इंफ्रा आईपीज है, इंफ्रा आईपी मतलब टेप एड्रेस, जो विद इन द फैब्रिक कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा, एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए। सो वो यहाँ पे टेप एड्रेस है।
इन बैंड एड्रेस अगर कुछ कॉन्फ़िगर करके रखा है आपने तो वो दिखाएगा यहाँ पे। आउट ऑफ बैंड यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगर करके रखा है तो वो दिखाएगा। एक्चुअली हमने आउट ऑफ बैंड कॉन्फ़िगर नहीं किया है शायद ना। सो 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड है गाइस, मैं एक काम करता हूँ, आपको अभी रिसेंटली दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आउट ऑफ बैंड आईपी कैसे आता है। ये देख रहे हो ना आप, यहाँ पे आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट 0.0.0.0, मतलब इसका मतलब है कि कुछ भी कॉन्फ़िगर रही है। तो एक मैनेजमेंट पूल में से हम क्या करते हैं ना, एक उसको आईपी एड्रेस दे देते हैं, तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे हमने आईपी को कॉन्फ़िगर किया है और वो कैसे वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो आपको ये मैनेजमेंट तो मैंने ऑलरेडी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये चीज़ बता दी है, बट फिर भी ये एक आपके लिए रिकैप भी हो जाएगा एंड देन हमारा ये पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे मैनेजमेंट एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है तो मैं क्या करूँगा, 101 के लिए और 102 के लिए करना है तो मैं पूरी रेंज ही दे देता हूँ यहाँ पे। आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, आउट ऑफ बैंड क्लिक कर देंगे। ऑब्वियसली दिस इज फ्रॉम द मैनेजमेंट टेनेंट ईपीजी, और आईपी दूंगा मैं 172.168.0.10 मैंने इसको दिया था, 101/24 में देता हूँ इसको /24, और उसका गेटवे देंगे हम 172.168.0.254। ओके, सो इतना करने के बाद मैं इसको सबमिट करूंगा ना, तो यहाँ पे बॉर्डर लिप 101 को 101 ये एड्रेस मिल जाएगा आईपी एड्रेस, और बॉर्डर लिप 102 को 102 आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ये जो है ना गाइज, ये नोड एड्रेस है, ये नोड आईडी है, ठीक है। ये 101 दे रहा हूँ इसलिए 101 आईपी एड्रेस मिलेगा ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली 1 सेकेंड में ना इसका क्या करता हूँ, इसको आईपी ही चेंज कर देता हूँ, 105 करता हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा। सो अभी बॉर्डर लिप 1 को 105 आईपी एड्रेस मिलेगा, और इसके बाद वाला जो रिसेंट आईपी होगा 106, वो आईपी बॉर्डर लिप 2 को मिल जाएगा इसको सबमिट करते ही। तो ये पूछ रहा है यस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। तो जब हम सेकंड टैब में जाते हैं और यहाँ पे देखोगे आप कि आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट को आईपी अभी यहाँ पे 00 है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो बॉर्डर लिप 101 को 105 वाला आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो एक सेकंड देख लेते हैं, हाँ आ गया। ओके, सो ये आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट आईपी, मतलब इसका मतलब ये है कि जो आईपी एड्रेस और ऑल दिस थिंग्स जो बेसिक डिटेल चेक कर रही है कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड, कि क्या कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर डिवाइस पे, तो वो सब चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। उसका पर्पज यही है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग्स है कि हार्डवेयर, हार्डवेयर में क्या क्या मैं देख सकता हूँ। तो हार्डवेयर में मेरे पास मेमोरी है, यूजर सीपीयू है, देन कर्नल सीपीयू और डिवाइस का टेम्परेचर, ये सारी चीजें मैं यहाँ से मॉनिटर कर सकता हूँ। अगेन मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि ये लैब एनवायरनमेंट है, ये सारा वर्चुअल सेटअप है, सो दैट्स वाई ये थोड़ा यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स या कुछ वैल्यूज जो शो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बट जब आप एक्चुअल एनवायरनमेंट में जाओगे, एक्चुअल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, एक्चुअल लाइव डिवाइस देखते हो, तो उस उस पर अगर आप देखोगे ना, तो हार्डवेयर वाले में आपको ये सारे पॉइंट मिलेंगे और इनकी प्रॉपर वैल्यूज मिलेंगी। जब आप डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो ये सारे पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप वापस अगेन डिवाइस का हेल्थ चेक करोगे, कुछ फॉल्ट रेज हुआ है तो वो फॉल्ट आपको इस फॉल्ट वाले टैब में दिखेगा। फॉल्ट इन द सेंस कि आपको कुछ एनवायरमेंटल फॉल्ट होते हैं, कुछ ऑपरेशनल फॉल्ट होते हैं, कुछ कम्युनिकेशन टाइप के फॉल्ट होते हैं, एंड सपोज कुछ कॉन्फ़िगरेशनल फॉल्ट है या फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशनल मिस हुआ है, कुछ पोर्ट अप डाउन हुए हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से फॉल्ट और इसमें से देख सकते हो। फिर हमारे पास ट्रबल शूटिंग का एक ऑप्शन है, एंड देन फिर मेरे पास जो ऑप्शन है लास्ट वाला हिस्ट्री, जो भी मेरे फॉल्ट रेज होंगे वो क्लियर होने के बाद वो रेज्ड होंगे, और उसके बाद वो क्लियर होने के बाद, शॉकिंग होने के बाद मेरे पास हिस्ट्री में आ जाएंगे जो भी, ठीक है। देन फिर मैं अगर बॉर्डर लिप 1 को थोड़ा
एक्सटेंड करूँ, वहां पे ड्रैग ड्रैग ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। तो उसके अंदर मुझे क्या क्या मिल रहा है, तो उसके अंदर मुझे मिलता है चेचिस है, इंटरफेस है, कुछ कंट्रोल प्लेन स्टैटिस्टिक्स है, प्रोटोकॉल, प्रोसेस, राइट। सो ये सारी चीजें हैं, तो इनको वन बाय वन देखते हैं हम अभी। तो चेचिस में मुझे क्या क्या मिलेगा अगर मैं चेचिस सिलेक्ट करूँ तो चेचिस में मुझे यहाँ यहाँ आप देख सकते हो कि हार्डवेयर रिलेटेड सारे पैरामीटर्स यहाँ पे अवेलेबल है। हार्डवेयर रिलेटेड इन द सेंस कि आपका चेचिस का मॉडल नंबर क्या है, वेंडर कौन सा है चेचिस का, चेचिस किसने मैन्युफैक्चरिंग किया है, देन चेचिस का सीरियल नंबर क्या है, ये सारी चीजें। और अनदर ऑप्शन इज कि यहाँ पे आप चेचिस को अगर रीलोड करना चाहते हो तो यहाँ से यहाँ ऑप्शन है रीलोड का। देन इंडिकेटर ऑन टर्न ऑन करना चाहते हो तो इंडिकेटर टर्न ऑन कर सकते हो। इंडिकेटर ये लाइट इंडिकेटर मैंने जैसे आपको बताया था कि ये डिवाइस के बैक साइड में होता है डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। वापस चेचिस का हेल्थ वगैरह कुछ फॉल्ट है, हिस्ट्री है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो चेचिस के अंदर अगर देखें हम तो सुपरवाइजर मॉड्यूल मेरे पास है ऑप्शन, ठीक है। सुपरवाइजर मॉड्यूल का जो ऑपरेशनल स्टेटस है, रिडंडेंसी स्टेटस है, उसका मॉडल नंबर, वेंडर और सीरियल नंबर, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। और कितने मॉड्यूल यूज हो रहे हैं तो एक ही मेरे पास स्लॉट 5 में मॉड्यूल है, ठीक है। देन मैं लाइन मॉड्यूल यहाँ से मॉनिटर कर सकता हूँ और नंबर ऑफ लाइन मॉड्यूल मेरे पास एक ही दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरे पास डिवाइस है तो ऑब्वियसली उसको फैन होंगे बैक साइड में, तो कितने फैंस है और फैन ट्रे कितने हैं और उसका क्या स्टेटस है, ठीक है। सो मेरे पास एक ही फैन ट्रे है और उसका जो भी क्या बोलते हैं हम मॉडल है या फिर उसका मेक मॉडल, उसका सीरियल नंबर, वो सारी चीजें यहाँ से आप देख सकते हो। मतलब पर्पस ये है ये सब दिखाने का कि इन केस इन दी प्रोडक्शन एनवायरमेंट अगर कुछ भी फॉल्ट रेज होता है चेचिस रिलेटेड, लाइक आपका फैन है, आपका सुपरवाइजर मॉड्यूल है, लाइन मॉड्यूल है या फिर पावर सप्लाई है, ठीक है। तो अगर कुछ भी फॉल्ट रेज होता है तो इस सिनेरियो में आपको एक टैग केस रेज करना पड़ता है और टैग के थ्रू आप इसको आरएमए रिप्लेसमेंट कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से मॉनिटर करना है। सो द पर्पस होल पर्पस इज ओनली दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ फैंस और उनका पर्पस ऑपरेशनल स्टेटस क्या है, उनका मॉडल नंबर क्या है, वेंडर कौन सा है और सीरियल नंबर क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे शो की गई है, ठीक है। सो अगेन फिर अगर नीचे देखा जाए तो पावर सप्लाई यूनिट्स होंगे। पावर सप्लाई देख सकते हो आप, मेरे पास दो पावर सप्लाई है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं तो आइडिया आ जाएगा। ओके, सो पावर सप्लाई दो है मेरे पास, दो स्लॉट है पावर सप्लाई के। देन उसका वोल्टेज भी यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद उसका ऑपरेशनल स्टेटस देख सकते हो आप, ऑपरेशनल स्टेटस वर्किंग है, ओके है, मॉडल नंबर दिया गया है। देन फिर वेंडर कौन है पावर सप्लाई का, देन उसका मॉडल नंबर देख सकते हो यहाँ पे, सीरियल नंबर, सॉरी सॉरी माय बैड। तो उसका सीरियल नंबर आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको कब लगती है, जब कोई फॉल्ट रेज होता है हार्डवेयर रिलेटेड एनवायरमेंट में, तो उस टाइम पे आपको ये सब चीजें काम आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से मॉनिटर करना है और कहाँ पे हम उसे देखेंगे। सो नेक्स्ट है मेरे पास इंटरफेस। तो अब मैं बॉर्डरलिप 101 के इंटरफेस पे अगर क्लिक करूं तो मुझे ये दिखाएगा कि हाउ मेनी इंटरफेस, मतलब फिजिकल इंटरफेस कितने हैं मेरे पास, मैनेजमेंट इंटरफेस का ऑप्शन है, पोर्ट चैनल इंटरफेस कितने कॉन्फ़िगर है, वर्चुअल पोर्ट चैनल इंटरफेस कितने हैं, राउटेड इंटरफेस कहाँ पे है, एंड अगेन की राउटेड लूपबैक इंटरफेस कितने हैं। तो ये सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिलेगी इंटरफेस पे। अगर मैं इंटरफेस को एक्सटेंड करूँ तो मुझे ये दिखाएगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इंटरफेस कितने हैं और कौन से अप है और कौन से डाउन है। अगर मैं 101/1 पे क्लिक कर दूं
मैं एक एक सैंपल दिखाता हूँ गाइस, हर एक चीज को एक्सप्लेन करना मतलब ये तो फिर 2-3 साल तक ऐसे खत्म नहीं होगा। तो एक दो दो तीन तीन सैंपल देख लेंगे हम कि कैसे कैसे एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर इंटरफेस 1 पे मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसका एडमिन स्टेट ऑफ है, ठीक है। इसका स्पीड जो है वो इनहेरिट करके दिया है। देन यहाँ पे ऑपरेशनल स्टेट है वो भी ऑफ है, और लिंक अप एंड कनेक्टेड है, देख सकते हो रीजन, ठीक है। तो अलग अलग चीजें है कि यहाँ पे कौन सा मैक एड्रेस रन हो रहा है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इस पोर्ट पे कोई ईपीजी अगर डिप्लॉय है तो वो यहाँ पे दिखेगा, कुछ वीलैन डिप्लॉयज है, वीलैन है तो यहाँ पे दिखेगा, उसका स्टेट आप यहाँ पे देख सकते हो, और अगेन लाइक उसका हेल्थ फॉल्ट और हिस्ट्री, ये सारी चीजें यहाँ से मॉनिटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हुई बात फिजिकल इंटरफेस की। सो मैनेजमेंट इंटरफेस का अगर कुछ देखना है आपको तो वो मैनेजमेंट इंटरफेस मेरे पास एक ही है, और आप उसका स्टेटस ऑफ ही देखोगे, ठीक है। तो अगेन ये सब चीजें हैं मैनेजमेंट इंटरफेस रिलेटेड। सो यहाँ पे देख सकते हो आप नीचे की पोर्ट चैनल अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन है तो वो यहाँ पे रहेगा। वर्चुअल वीपीसी कुछ कॉन्फ़िगर किया है तो वो यहाँ पे उसकी डिटेल हमें मिल जाएगी। सो ये सारी चीजें अब मैं आपको वन बाय वन ये एक्सप्लोर नहीं करूंगा, बट जो बेसिक डिटेल रिक्वायर्ड थिंग्स है वो हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। ये हो गई चेचिस वाली और इंटरफेस वाली बात। सो उसके बाद अगर आपको देखना है कि प्रोटोकॉल कौन कौन से है मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल, तो मैं प्रोटोकॉल पे क्लिक करूंगा। मैं आपको एक सैंपल दो प्रोटोकॉल, एक या दो प्रोटोकॉल को दिखा देता हूँ कि अगर मुझे ये देखना है कि बॉर्डरलिप 101 को कौन कौन कनेक्टेड है, मतलब इसका मैं एलएलडीपी चेक करना चाहता हूँ, एलएलडीपी नेबर। तो मैं क्या करूंगा, एलएलडीपी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे नेबर का ऑप्शन है तो नेबर पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 सेकेंड, ओके। सो बॉर्डर लिप 101 मेरा कनेक्टेड है एपिक 1 से पोर्ट नंबर 41 पे, मतलब एपिक 1 जो कनेक्टेड है बॉर्डर लिप पे पोर्ट नंबर 41 पे, और एपिक का कौन सा पोर्ट कनेक्टेड है, इथरनेट, ये थर्ड वाला पोर्ट नंबर 3। यहाँ पे स्पाइन भी देख सकते हो, स्पाइन कनेक्टेड है मेरे 49 पोर्ट पे, बॉर्डर लीप के 49 पोर्ट पे स्पाइन 201 की कनेक्टिविटी है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये बॉर्डर लीप है, इसके 1/1 से लेके 1/48 तक के जो पोर्ट है वो मेरे डाउनलिंक पोर्ट है, राइट। और 49 सॉरी हाँ यस 49 ऑनवर्ड्स जो पोर्ट है वो मेरे फैब्रिक पोर्ट है, अपलिंक पोर्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वहां पे स्पाइन कनेक्टेड है पोर्ट नंबर 49 पे, और 1/5/1 पे, मतलब स्पाइन के 5/1 पे ये बॉर्डर लिप कनेक्टेड है लिंक, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अलग अलग प्रोटोकॉल यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोटोकॉल वाला पार्ट हुआ, चेचिस वाला हो गया। देन इसके अंदर और क्या है, ये बॉर्डर लिप 2 है, देन स्पाइन है। तो सेम ही सबके अंदर सेम ही आपको ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बॉर्डर लिप के अंदर कुछ और मिल रहा है और बॉर्डर लिप 2 के अंदर कुछ और पॉइंट मिलेंगे। जैसे मैं बॉर्डर लिप 2 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सेम ही डैशबोर्ड मुझे मिलेगा। हर एक डिवाइस के लिए मैं ये सेपरेट मॉनिटरिंग कर सकता हूँ। जैसे स्पाइन पे क्लिक करते हैं तो स्पाइन रिलेटेड मुझे सब डिटेल मिलेगा, ओके। तो अब आते हैं, ये पॉड वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं फैब्रिक पॉट सेटअप पॉलिसी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने टेप पुल कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट है मेरा, अगर यहाँ पे और एक आपका कोई एक्सटर्नल टेप पुल है या फिर रिमोट पुल है, कोई रिमोट क्या बोलते हैं लाइक आपका कोई रिमोट लीफ है, उसके लिए कोई रिमोट पुल है, तो वो यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि वो पुल, यहाँ पॉड आईडी तो 1 ही रहेगा उसका। आप ये दे सकते हो कि यहाँ पे उसका टेप पुल दे सकते हो, और अगर आपको उसका रिमोट पुल कॉन्फ़िगर करना है तो वो यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये सब चीज़ें हैं, और कोई एक्सटर्नल पुल है तो वी कैन इंसर्ट हियर, ओके। सो ये फैब्रिक, ये है पॉड फैब्रिक सेटअप पॉलिसी। देन नेक्स्ट टॉपिक है मेरा फैब्रिक मेंबरशिप।
ये पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ड्यूरिंग दी डिस्कवरी, बट फिर भी मैं आपको 1-2 मिनट में इसका शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। ठीक है, तो जैसे भी हम एशिया का फैब्रिक ब्रिंगअप करते हैं, तो हम जो भी डिवाइसेस है उनको रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले इस फैब्रिक मेंबरशिप वाले पार्ट में और नोट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन पे आते हैं। और यहाँ पे जो भी नोट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन में आपको दिखते हैं उनको हम रजिस्टर करते हैं, और जब वो रजिस्टर हो जाए तो यहाँ पे आपको वो इस सिनेरियो में एक्टिव दिखने लग जाते हैं, उनका स्टेटस एक्टिव आता है। तो यहाँ पे उनका सीरियल नंबर है, मॉडल नंबर, पॉड आईडी रहेगा, नोड आईडी जो हम देंगे और नाम जो कॉन्फ़िगर करेंगे वो सब डिटेल यहाँ पे मिलेगा। उनका रोल क्या रहेगा, टाइप क्या रहेगा, मतलब आप जो डिवाइस रजिस्टर कर रहे हो वो लीफ है या स्पाइन है या रिमोट लीफ है, वो सब टाइप यहाँ पे आपको दिखेगा। और ये जो आईपी एड्रेस दिख रहा है आपको, ये जो आईपी एड्रेस है, दिस आईपी एड्रेस इज योर टेप एड्रेस वाला पार्ट शायद। ओके, सो मेंटेनेंस मोड जो है वो नो दे रहा है और एक्टिव स्टेटस जो है एक्टिव है। ओके, सो नेक्स्ट आता है मेरा यहाँ पे अनरीचेबल नोड में, जो भी नोड फैब्रिक से अनरीचेबल हो जाते हैं, दिस नोड यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे, दिस नोड आर अनरीचेबल, दे हैज बीन डिस्कवर्ड बट currently are not accessible. For example, they may be powered off और इट्स केबल में भी डिस्कनेक्ट। तो अनरीचेबल नोड में कौन से नोड जाते हैं कि अगर आपने फैब्रिक में नोड इनिशियली यहाँ पे पेंडिंग नोड रजिस्ट्रेशन में उसको रजिस्टर कर लिया और वो नोड आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आ गया, और उसके बाद अगर वो नोड यहाँ से इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव के कई रीजन हो सकते हैं, लाइक आपका उसका फैब्रिक कनेक्टिविटी स्पाइन से उसका कनेक्टिविटी ब्रेक हुआ हो, या फिर पावर ऑफ हुआ हो, या फिर रिबूट हो रहा है, तो वो नोड यहाँ पे अनरीचेबल में आ जाएगा। राइट, सो इस तरह से ये अलग अलग सेपरेट टैब है, यहाँ पे भी इसका पर्पस दिया गया है। अनमैनेज नोड जो है वो किस सिनेरियो में अनमैनेज होगा। और ऑटो फर्मवेयर वाला जो पार्ट है वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आप इसको अनेबल करते हो ऑटो फर्मवेयर को, तो वो जो डिवाइस रजिस्टर होगा वो रनिंग फैब्रिक के वर्जन पे ही अपग्रेड होके आएगा। राइट, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके अंदर अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसेबल इंटरफेस एंड डीकमीशन स्विचेस। सो यहाँ पे जो दिखेगा ना, तो यहाँ पे इंटरफेस में आपको जो भी इंटरफेस आपको फैब्रिक में अनवांटेड इंटरफेस, सपोज मैं कोई एक स्विच, फॉर एग्जांपल मेरे पास एसीए का एक लीप स्विच है और मैं उस लीप स्विच के सिर्फ 10 पोर्ट यूज कर रहा हूँ, और बाकी सपोज 48 पोर्ट का स्विच है, तो 48 पोर्ट में से मैं अगर 10 पोर्ट यूज कर रहा हूँ, डाउनलिंक 10 पोर्ट, तो 38 पोर्ट में शट कर दूंगा, एडमिन शट, तो वो सारे पोर्ट मुझे यहाँ पे दिखेंगे, तो वो सारे पोर्ट मुझे यहाँ पे दिखेंगे। अगर कोई स्विच में फैब्रिक से डीकमीशन कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, तो वो डीकमीशन वाला स्विच मुझे यहाँ पे दिखेगा कि कौन सा हुआ है मेरा डीकमीशन। राइट, और ये है डुप्लीकेट आईपी यूजेस, जो भी डुप्लीकेसी एसीआई में होगी, जो भी डुप्लीकेट आईपी यूज होंगे वो सारी डिटेल मुझे इस वाले पार्ट में मिलेगी। सो अब हमने देखा है कि फैब्रिक वाले टैब में इन्वेंटरी वाला जो पार्ट है, फर्स्ट सब टैब इन्वेंटरी, ये सारा हमने वन बाय वन एक्सप्लोर किया। राइट, सो अब आते हैं फैब्रिक पॉलिसीज पे। सो ये जो फैब्रिक पॉलिसीज होते हैं ना गाइस, तो फैब्रिक पॉलिसीज ये इफेक्टिव है, ये रिफ्लेक्ट करता है ओनली फॉर द फैब्रिक, लिप और स्पाइन के बीच में। सो अगर आप देखोगे, ओके, सो अगर पॉड के अंदर हम देखते हैं कि पॉड के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, सो ये जो भी मैं इस फैब्रिक वाले टैब में कॉन्फ़िगरेशन करूंगा ना, दिस इज इफेक्टिव और रिफ्लेक्ट ऑन बिटवीन दी योर स्पाइन और लीफ, ये फैब्रिक के लिए रिफ्लेक्ट होगा। राइट, सो पॉड के अंदर मुझे पॉलिसी ग्रुप के लिए एक ऑप्शन है, जो भी मैं पॉलिसी ग्रुप बनाऊंगा यहाँ पे,
क्रिएट अ पॉलिसी ग्रुप। सपोज मैं क्रिएट करता हूँ कोई पॉलिसी ग्रुप, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक एसीआई फैब्रिक या फिर मेरे फैब्रिक का जो नाम होगा उसका नाम दे दूंगा इस ग्रुप को, पॉलिसी ग्रुप को। और यहाँ पे बोलूंगा कि भाई टाइम पॉलिसी मुझे चाहिए, टाइम सिंकिंग चाहिए, मुझे आईएसआईएस वाली पॉलिसी चाहिए, या फिर मैनेजमेंट एक्सेस वाली पॉलिसी जो है वो पॉलिसी चाहिए, एसएमएमपी रिलेटेड पॉलिसी। तो ये सारी पॉलिसी मैं फैब्रिक के लिए यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो मैं ये आपको दिखाऊंगा ये नीचे कैसे कैसे ये ड्रॉप डाउन में जो ऑप्शन आए थे अभी, 1 सेकेंड। हाँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेट पॉलिसी है सिलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन में ऑप्शन दे रहा है, ये डिफॉल्ट वाला ऑप्शन है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक्चुअल कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है और ये फिर यहाँ पे कैसे आता है। ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको सारे ऑप्शन को देख लेंगे। सो फैब्रिक सॉरी पॉलिसी ग्रुप यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर सेम पॉड का अगर कुछ प्रोफाइल क्रिएट करना है हमें, तो पॉड का प्रोफाइल में इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन से देख सकता हूँ। मेरे पास कोई डिफॉल्ट प्रोफाइल है तो मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड, शायद लैब मेरा हैंग हुआ है, 1 सेकेंड रुकना गाइस। ओके। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास डिफॉल्ट पॉलिसी एक पॉड प्रोफाइल डिफॉल्ट करके है। सो ये इस तरह से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो पॉड सिलेक्टर। अगर आपको पास मल्टी पॉड है तो आप उसको उस पॉड का नाम दे सकते हो, उसका टाइप क्या है, ये मल्टीपल ऑप्शंस है। और उसकी पॉलिसीज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो पॉड पॉलिसीज करके। ठीक है। सो देन आते हैं स्विचेस पे। स्विचेस में मुझे ऑप्शन मिलेगा कि लीफ स्विच और स्पाइन स्विच। इसके अंदर भी मुझे एक ऑप्शन मिलता है कि मैं लीफ प्रोफाइल क्रिएट कर लूँ और पॉलिसी ग्रुप। तो ये सब इफेक्टिव है मेरे अपलिंक पोर्ट्स के लिए। अपलिंक पोर्ट जो है मेरे वो टू लीफ के साइड से अगर आप देखोगे तो अपलिंक पोर्ट जो भी रहेंगे मेरे वो टूवर्ड्स स्पाइन होंगे, और स्पाइन के सारे पोर्ट जो होंगे वो टूवर्ड्स लीफ होंगे। तो ये यहाँ पे मैं जो भी पॉलिसी ये सब आप ऑप्शन देख रहे हो ये हम एक्सेस में भी देखेंगे। बट मैं जब एक्सेस में काम करता हूँ एक्सेस पॉलिसीज पे, तो ये सारी मेरी पॉलिसी जो इफेक्टिव होती है, जो वर्क करती है, वो डाउनलिंक पोर्ट पे करती है। ठीक है। तो इसमें हम कुछ दो तीन कुछ ज्यादा तो इसमें करने के लिए है नहीं, बट मैं आपको फिर भी कुछ सैंपल दो तीन पॉलिसीज दिखा देता हूँ। जैसे हम पॉलिसी पे आते हैं और पॉलिसी में मैं पॉड को एक्सटेंड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं टाइम पॉलिसी क्रिएट कर सकता हूँ, टाइम एंड डेट, डेट एंड टाइम वाला। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक डिफॉल्ट पॉलिसी है। ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो मेरा ओन पॉलिसी भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ मेरा खुद का। तो मैं क्रिएट करता हूँ डेट एंड टाइम। यहाँ पे मैं दूंगा कि उसका नाम दे दूंगा डेट एंड 1 सेकेंड, डेट डैश टाइम अंडरस्कोर पॉलिसी। ठीक है। तो इसको मैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट जो है उसका अनेबल कर दूंगा। सर्वर सर्वर स्टेट अनेबल करना है अनेबल कर सकते हैं, जो भी आपकी एज पर और रिक्वायरमेंट, और उसको हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये एनटीपी सर्वर डिटेल पूछेगा। सो मैं इस प्लस साइन पे क्लिक करके ये एनटीपी सर्वर का भी जो कुछ डिटेल है वो कॉन्फ़िगर कर दूंगा। सो 1 सेकेंड, ओके। सो एनटीपी सर्वर का यहाँ पे मैं नाम दूंगा एनटीपी। इसका लोकेशन वाइज भी दे सकते हो आप। अगर आपका डेटा सेंटर है तो आपको इसको बोल सकते हो कि डीसी एनटीपी, या फिर डीआर लोकेशन है तो डीआर एनटीपी, या फिर सिटी वाइज जो भी, मतलब दिस इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। मैं इसको डीसी एनटीपी दे देता हूँ और ये प्रीफर्ड रहेगा। अगर सिलेक्ट करना है, मतलब आपके पास मल्टीपल एलटीटी सर्वर है और आपको अगर पर्टिकुलर यही चूज करना है तो वी हैव ऑप्शन। तो एनटीपी का जो ये बाय डिफॉल्ट टाइम है, पुलिंग इंटरवल जो रहेगा मिनिमम वो 4 सेकेंड है, और जो मैक्सिमम रहेगा वो 6 रहेगा। ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट आपको ये मैनेजमेंट ईपीजी ही सिलेक्ट करना है, बिकॉज जो भी हमने देखा था कि आउट ऑफ बैंड वाला जो भी आपका रहेगा तो वो सारी चीजें आपकी इसी से चलेगी, राइट। 1 सेकेंड है गाइस, आई थिंक मेरा लॉग आउट हो चुका है, सेशन आउट। तो इसको मैं एक बार लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, लॉग इन तो मैंने वापस कर लिया, बट वो ओके।
तो वापस वहीं पे चलते हैं। तो फैब्रिक पे क्लिक किया था, फैब्रिक के बाद फैब्रिक पॉलिसीज, देन हम थे पॉलिसीज और उसके अंदर पॉड। ओके, सो पॉड के अंदर हम क्रिएट कर रहे थे कि डेट एंड टाइम वाला पॉलिसी। सो डेट में इसको वापस नेम दे दूंगा डेट डैश टाइम पॉलिसी, डेट एंड टाइम इतना ही देता हूं मैं, अनेबल करके नेक्स्ट कर रहा हूं। ओके, सो एनटीपी सर्वर की डिटेल के लिए हमने क्लिक किया था ये प्लस साइन पे, और यहाँ पे नाम देता था वो यहाँ पे पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखोगे आप, होस्ट नेम और आईपी एड्रेस पूछ रहा है। हम शायद कुछ गलत डाल रहे थे, वहां पे नाम डाल रहे थे, बट एक्चुअली ये होस्ट नेम और आईपी एड्रेस। अगर आपके पास डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब डीएनएस आपका है, तो डीएनएस का होस्ट नेम उसका होस्ट नेम भी दे सकते हो आप, अदरवाइज सिंपली आप आईपी दे दो 10.10.1.10, जो भी आपका आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस दे दो आप डीएनएस वाला, इसका एनटीपी सर्वर का टाइम सिंकिंग के लिए। और ये मिनिमम पुलिंग इंटरवल जो है वो 4 है, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वी कैन। ओके, सो ऑब्वियसली ये मैनेजमेंट ईपीजी से ही जाएगा, और आप इसको ओके करके सबमिट कर दोगे, फिनिश। सो ये हो गई मेरी डेट एंड टाइम वाली एनटीपी पॉलिसी। उसके बाद सेम तरीके से अगर आप अपने एसीआई इंफ्रा को एसएनएमपी से मॉनिटर करना चाहते हो, एसएनएमपी से इंटीग्रेशन करना चाहते हो, तो मैं इसको एसएनएमपी पॉलिसी दे दूंगा एक। एसएनएमपी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, जो एडमिन स्टेट उसका अनेबल कर दूंगा। कॉन्टैक्ट डिटेल है आपके पास दे सकते हो, या फिर लोकेशन है तो वो दे सकते हो। और यहाँ पे एसएनएमपी वर्जन 3 यूजर, तो एसएनएमपी यूजर की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। सपोज मेरे पास एसएनएमपी का अगर कोई यूजर है एसीआई करके, तो वो दे दूंगा मैं। इसका टाइप जो है वो नन रखा है, एईएस 128 रखना है तो वो रख सकते हैं। देन फिर आपको वो पूछेगा प्राइवेसी की क्या है, ये आपको एसएनएमपी यूजर जो भी टीम है उनसे वो प्राइवेसी की मिल जाती है, या फिर उन्होंने जो की प्राइवेसी की अपने सर्वर एंड पे कॉन्फ़िगर की है, वो सर्वर एंड की आप यहाँ पे डाल सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है वो SHA-196, ये 96 है। बेसिकली हम 256 या फिर मतलब जो भी सर्वर की एज पर सर्वर रिक्वायरमेंट, वो चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट करके कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देन फिर बेसिकली ये है ऑथेंटिकेशन की। ये ऑथेंटिकेशन की मतलब, इसका मतलब है कि ये पासवर्ड ही है जो एसएनएमपी सर्वर साइड पे कॉन्फ़िगरेशन करे। तो आप इसको ऑथेंटिकेशन कुछ भी डाल के, वो जो भी है वो डाल के आप सबमिट कर सकते हो। और अगर मैं और नीचे जाऊँ, और ट्रैप फॉरवर्ड, इसका यहाँ पे ट्रैप जो भी एसएनएमपी का ट्रैप कहाँ पे फॉरवर्ड करना है, तो एसएनएमपी वाला जो भी आईपी रहेगा आपका, सपोज मैं यहाँ पे कुछ आईपीस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, डजंट मीन कि ये आईपी करेक्ट है और एसएनएमपी के, मैं एक सैंपल आपको दिखा रहा हूँ 10.10.0.1। ओके, और ये टैप जाएगा पोर्ट नंबर 162। अगर बीच में कहीं फायरवॉल का रोल है तो मेक श्योर कि पोर्ट ओपन है। ये हमने कर दिया अपडेट, और ये कर दिया सबमिट, और ये क्रिएट होगा मेरा एसएनएमपी वाला पॉलिसी। सो ये दो चीजें हमने यहाँ पे देखी। ये थर्ड चीज है जो मैनेजमेंट एक्सेस है, तो ये डिफॉल्ट पॉलिसी ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर आप कहीं से एपिक को एक्सेस करना चाहते हो तो वो चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। सो ये हो गई ओवरऑल पॉलिसी। और उसके बाद अगर आप और थोड़ा नीचे आओगे तो ये मैक्सेक वाला एक ऑप्शन है। तो मैक्सेक में क्या होता है, ये एक्चुअली एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल है। अगर आप अपने एसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सपोज आपके पास 2 लोकेशन है और आप डीसीडीआर कम्युनिकेशन मैक्सेक थ्रू करना चाहते हो, तो ये आपको मैक्सेक एनेबल करना बहुत जरूरी है। देन यहाँ पे जियो लोकेशन, यहाँ पे आप साइट का लोकेशन वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे मेरे पास अगर एक फैब्रिक है, एसीआई फैब्रिक सेटअप है, मुंबई में है, तो एक पवई में है, एक मेरा बैंगलोर है, जैसे न्यू दिल्ली है, तो अलग अलग उनके लोकेशंस आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक मेरा मुंबई का है, और मुंबई में ये कहाँ पे है, तो मैं इसका बिल्डिंग वगैरह वो सारी डिटेल दूंगा कि ये मेरा बिल्डिंग है बीकेसी वाला बिल्डिंग।
तो यहाँ पे मेरे पास और ऑप्शन है कि ये कौन सा फ्लोर है, तो मैं ये फ्लोर का दे दूंगा कि ये मेरे पास ये 6th फ्लोर पे है। ठीक है, 6th फ्लोर पे है मेरे पास ये बिल्डिंग, ये एसीआई फैब्रिक मेरे पास 6th फ्लोर पे है। तो 6th फ्लोर पे फिर मेरे पास ये ऑप्शन देता है कि 6th फ्लोर पे कहाँ पे। 6th फ्लोर पे सपोज मेरे पास 4 कंपार्टमेंट है, तो मैं बोलूंगा कि ये कंपार्टमेंट 2 का पार्ट है, तो मैं सीधा लिख दूंगा यहाँ पे कंपार्टमेंट 2। और कंपार्टमेंट 2 में भी अगर मेरे पास ये बोलता है कि रो वाइज, अगर ऐसा कुछ आपको आपके पास है ऑप्शंस कि रो 1 2 3, तो मैं बोलूंगा कि ये फैब्रिक मेरे पास रो नंबर 5th में है। और रैक नंबर है मेरे पास, रैक डिटेल है तो मेरे पास लिख दूंगा मैं 10 है, और उसमें भी मेरे पास फिर नोड का ये नाम पूछेगा। देन इस तरह से मैं ये सारी चीजें वन बाय वन कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ जियो लोकेशन पे। सो ये दिस इज रिफ्लेक्टेड ओनली फॉर द एसीआई फैब्रिक, बिटवीन द फैब्रिक, नॉट आउटसाइड द फैब्रिक। ये जो भी हम देख रहे हैं ना अभी, ये सारा पार्ट जो भी फैब्रिक के अंदर फैब्रिक पॉलिसीज है, ये सारा पार्ट बिलोंग करता है मेरे एसीआई फैब्रिक को, ओनली फॉर द फैब्रिक। क्लियर है यहाँ तक? और इसके अंदर हमें एक्सप्लोर करने के लिए कुछ बचा तो नहीं है। ठीक है, सो डीएनएस, ओके, ये डीएनएस वाला है पार्ट है, एक ये भी देख लेते हैं। सो डीएनएस अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो डीएनएस मेरे पास ऑप्शन है कि डीएनएस यहाँ से मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। डीएनएस प्रोफाइल करके मैं लिख देता हूँ इसको, प्रोफाइल। देन ये ऑब्वियसली ये सब मॉनिटरिंग जो है मेरा आउट ऑफ बैंड से ही होगा, मैनेजमेंट ईपीजी से। सो डीएनएस का जो डोमेन नेम रहेगा मैं यहाँ पे कुछ और डोमेन नेम दे दूंगा और इसको डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लूँगा। देन सबमिट, और डीएनएस का जो प्रोवाइडर एड्रेस वगैरह जो भी होगा 10.0.0.1, और इसको प्रीफर्ड बना के अपडेट कर देंगे। सो अगर मैं इसको सबमिट कर दूं तो ये मेरी डीएनएस प्रोफाइल बन गई। सो इनिशियली जब हमने देखा था यहाँ पे पॉड में मेरे पास पॉड पॉलिसी का ऑप्शन था, राइट। अब अगर मैं पॉड पॉलिसी को क्रिएट करूं तो, और इसको बोलूं कि भाई ये मेरी एसीआई, 1 सेकेंड, एसीआई पॉड पॉलिसी, ठीक है। सो डेट एंड टाइम के लिए मेरे पास फिर यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए, जो कि मैं अभी देख सकता हूँ। एक सेकंड यहाँ, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, शायद मेरा लैब हैंग, ओके। सो अब देख सकते हो आप कि यहाँ पे मेरे पास ये डेट एंड टाइम पॉलिसी के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। फिर हमने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया था, एसएनएमपी किया था, तो एसएनएमपी के लिए मेरे पास ये एसएनएमपी पॉलिसी आ रहा है ना। अगर मैक्सिक अनेबल किया होता तो यहाँ पे मैक्सिक के लिए डिफॉल्ट पॉलिसी देता। ये ऐसी सब चीजें आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैनेजमेंट एक्सेस पॉलिसी अगर कॉन्फ़िगर्ड है तो वो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो ये सारी पॉलिसी अगर आप सबमिट करते हो तो ये दिस पॉलिसी विल वर्क फॉर द एसीआई फैब्रिक। ओके, सो यहाँ तक तो सब क्लियर है अभी आपको, राइट। तो अब हम देखेंगे एसीआई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये जो एक्सेस पॉलिसीज वाला पार्ट है, तो ये आपको ना मैं थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा, बिकॉज इसके लिए ना मुझे कम से कम 1 घंटा पूरा एक लेक्चर बनेगा, बिकॉज ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से एसीआई फैब्रिक से लेके एक्सेस पॉलिसीज से लेके आगे आगे वाले आने वाले जो 2 या 3 लेक्चर जो भी होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो। तो ये पार्ट जो है एक्सेस पॉलिसीज, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो अभी के लिए इतना ठीक है। इन्वेंटरी और फैब्रिक पॉलिसीज हमने अब तक देखा है। सो नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला होगा वो एक्सेस पॉलिसी पे लेंगे।
देन फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टैब की तरफ बढ़ते जाएंगे। जो हम इसमें वर्चुअल नेटवर्किंग वाला जो टैब है, यहाँ पे मैं VMware इंटीग्रेशन जो है ना, VMware इंटीग्रेशन वो भी हम ट्राई करेंगे कि हम वो कवर कर सके वीडियो में। बिकॉज क्या है ना कि एक्चुअली लैब जो है वो लैब इट्स फाइनली कम्स फ्रॉम डी क्लाउड VMware इंटीग्रेशन के लिए। तो मैं लैब का वगैरह अवेलेबिलिटी चेक करके आपको ये भी अगर हो सके तो पॉसिबल है तो मैं वो एज सुन एज पॉसिबल ये आपको दे दूंगा। सो बाकी जो एडमिन ऑपरेशन और ऐप इंटीग्रेशन ये जो टैब बचे हुए हैं तो ये हमारे हम आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। खाली जो VMM इंटीग्रेशन का है वही थोड़ा एक लैब के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी, तो वो हम कवर करेंगे वो भी डेफिनेटली। सो अभी के लिए आज का लेक्चर रैप अप करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।